राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कहानी। उससे पहले आप महत्ता के बारे में जानेंगे। अर्जुन जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक से श्रवण करें। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा को विधान सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक से इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक से पूजा करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सर्वाधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा से गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस उपवास को जरूर करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से पृथक रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार रजत दान के फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य को सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। उस कामिका एकादशी की रात को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं उनके पूर्वों को लिखने के लिए चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समस्त दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत ही गर्व था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय से आघात सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही पछताया। उसकी यह स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने के लिए वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोजन में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा की और फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन करा और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह से भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। कामिका एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।